हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्या जरावर ऑफिशियल। तो गाइज, ये जो हमारा चैनल है ये मेरी गुड़िया के नाम से है और इस चैनल पे मैं अपनी गुड़िया की ही वीडियो अपलोड करती हूँ। तो गाइज, अगर आपको भी छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो ये जो वीडियो है ये 2024 की है और इस टाइम पे मेरी गुड़िया 2 महीने 17 दिन की हो गई थी। तो ये वीडियो जब की है जब मैं चीकू को पहली बार गढ़चिरौली लेकर गई थी। गढ़चिरौली में इसके पापा रहते हैं, सीआरपीएफ में इसके पापा, तो उनकी पोस्टिंग है वहीं पे। तो अभी 1.5 साल से मैं वहीं रह रही थी। तो मेरा जो प्रेगनेंसी टाइम था वो भी पूरा गढ़चिरौली में ही निकला। तो अभी डिलीवरी के लिए मैं घर पे आई थी, तो अभी 2.5 महीने हो गए हैं। तो अभी मैं वापस जा रही हूँ और चीकू पहली बार जा रही है गढ़चिरौली। तो काफ़ी खुश थी मैं इसके लिए, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जहाँ जहाँ मैं गई हूँ प्रेगनेंसी टाइम में तो चीकू को भी लेके जाऊँगी। और थोड़ा डर भी लग रहा था चीकू को लेके कि 2 दिन का सफ़र है, कुछ रास्ते में हो ना जाए, इसकी तबीयत ना बिगड़ जाए काफ़ी, क्योंकि हमारे इधर काफ़ी ठंड है। अभी जनवरी का महीना चल रहा है तो जनवरी में काफ़ी ठंड होती है हमारे यहाँ। तो अभी सुबह ही निकलना था हमको और चीकू सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये पूरी रात ऐसे ही जागती थी और साथ में मुझे भी जगा के रखती थी। तो सुबह का टाइम सोती थी ये 5 या 6 बजे और उसके बाद ही मैं भी सोती थी। तो पूरी रात हम दोनों ऐसे ही जागते थे। बट जैसे कि कल हमें निकलना है 7 बजे, तो इस वजह से मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी। टेंशन इसलिए हो रही थी क्योंकि पहली बार मैं इसके पापा के बिना जा रही हूँ, क्योंकि जब भी जाती हूँ तो इसके पापा के साथ ही जाती हूँ। तो वैसे तो हम इसके पापा के साथ ही जाने वाले थे, अभी 1 जनवरी को ही गए हैं इसके पापा, बट हमारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ और इस वजह से उन्हें अकेले ही जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें रिपोर्टिंग थी उनकी, तो इसलिए उन्हें तो जाना ही था। तो इसलिए उन्होंने बोला कि तुम बाद में आ जाना। तो अभी भी 1 तारीख से अब तक उन्होंने 2-3 बार टिकट किया है, तो एक में भी हमारी सीट कंफर्म नहीं हुई, 3 बार टिकट कैंसिल करना पड़ा उन्हें। तो फाइनली अभी 12 तारीख का हुआ है हमारा। तो अभी मैं जा रही हूँ इसके चाचू के साथ और वैसे तो इसके पापा ने डायरेक्ट ट्रेन की हुई है चंद्रपुर तक और चंद्रपुर से फिर कैब की है इसके पापा ने गढ़चिरौली के लिए। तो जाने में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब कुछ एकदम से 10 बजे की ट्रेन डायरेक्ट ही है, डायरेक्ट ट्रेन है और फिर कैब है। तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस चीकू की वजह से थोड़ा लग रहा था, क्योंकि ये जब रोना स्टार्ट करती है तो बस, और इसने वो ही किया। जब मैं इसको घर से लेके गई तो घर पे तो ये ठीक थी, सब कुछ ठीक था। और उसके बाद इसके पापा ने घर से भी गाड़ी की हुई थी स्टेशन तक सहारनपुर के लिए, तो घर से भी हम गाड़ी से ही गए थे। तो जैसे ही हम स्टेशन पे पहुँचे और इसने रोना स्टार्ट किया, तो पहले तो लगा कि थोड़ा मतलब वैसे रो रही है, बाहर निकली है इसकी वजह से, बट उसके बाद तो जैसे ही स्टेशन पे गए और 45 मिनट बाद आई थी हमारी ट्रेन, जब हम स्टेशन पे पहुंच गए थे। तो आप लोग यकीन मानिएगा, ये 45 मिनट तक कंटिन्यू ऐसे रोई ये कि ऐसा लग रहा था कि जाना तो जैसे कैंसिल ही होगा और डॉक्टर के ले जाना पड़ेगा शायद। तो ये 45 मिनट तक रोती ही रही और ना दूध ले रही थी, ना ही किसी चीज़ की साथ लग रही थी, क्योंकि एक तो स्टेशन पे भीड़ थी और दूसरा ये कि इतनी ठंडी थी उस दिन, इतनी ठंडी थी, पूरा कोहरा था और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बट इसे तो मैंने अच्छे से कवर किया हुआ था, लेकिन पता नहीं ये क्यों रो रही थी। और जो स्टेशन पे बार बार अनाउंस होते हैं तो शायद कुछ उसकी वजह से रो रही थी, क्योंकि वो काफ़ी लाउडली थे। तो स्टेशन पे तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि काफ़ी परेशान कर दिया था इसने, और मैं इसको कभी इधर ऐसे लेके घूम रही थी पूरे स्टेशन पे, और कभी बैठ रही थी और दूध देने की कोशिश कर रही थी, तो दूध तो ये ले ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। तो ये इतना रो रही थी, तो मुझे तो इसे देख के ही रोना आ रहा था कि ना तो मुझसे इसका फेस देखा जा रहा था रोते हुए, और दूसरा ये मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इसको पेन ना हो गया हो या इसको कुछ प्रॉब्लम ना हो रही हो, तो इस वजह से। बट बाद में पता चला कि सिर्फ इसी वजह से रो रही थी, एक तो जो बार बार वहाँ पर अनाउंस हो रहे थे और दूसरा ये
कि उस दिन ठंडी बहुत थी, तो ठंडी हवा चल रही थी काफ़ी, क्योंकि जैसे ही हम ट्रेन में बैठे तो ट्रेन में बैठ के चुप हो गई थी और अच्छे से खेलते हुए गई है। ट्रेन में भी रोई बट इतना नहीं, जैसे कि स्टेशन पे कंटिन्यू रो रही थी। तो 6 बजे तैयार कर दिया था मैंने इसको। तो उस दिन तो बस हम ऐसे ही सोए जिस दिन हम गए थे रात में, क्योंकि 3-4 बजे तक तो ये जागती ही रही। और उसके बाद फिर 6 बजे मैंने इसको तैयार किया और फिर जो थोड़ा बहुत सामान था वो रखा और खुद तैयार हुई। और स्टेशन पे इसकी अम्मा गई थी हमारे साथ छोड़ने के लिए और इसके चाचू थे। तो 7 बजे हम घर से निकल गए थे। तो यहाँ तक भी सब कुछ ठीक था। यहाँ पे ये अच्छे से गई देखते हुए गाड़ी में, पीछे की साइड मैंने इसे कंधे पे लगाया हुआ था तो पीछे की साइड देखते हुए जा रही थी ये। बट मेन तो इसने हमें स्टेशन पे परेशान किया, नहीं भूल सकती मैं वो दिन जब ये मैं उसको स्टेशन पे लेके गई और इसने रोना स्टार्ट किया। तो ट्रेन में तो ये बैठते ही चुप हो गई थी। स्टेशन पे तो कभी इसकी अम्मा ले रही थी, कभी इसके चाचू ले रहे थे, बट किसी के पास चुप नहीं हो रही थी ये। फिर इसको मैंने ही रखा क्योंकि मुझे सुकून भी नहीं आ रहा था जब वो ले रहे थे और ये रो रही थी। तो इसीलिए मैंने इसे अपनी गोद में रखा और मैं इसको स्टेशन पे ये सोच रही थी कि बस ये किसी तरह से चुप हो जाए एक बार या सो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आधे घंटे पहले गए थे हम स्टेशन पे और 15 मिनट हमारी लेट थी ट्रेन, 15 मिनट लेट थी हमारी ट्रेन। तो 45 मिनट हो गए थे स्टेशन पे जब ट्रेन आई थी। तो ये कंटिन्यू 45 मिनट रोई है। बाकी ट्रेन में तो ये अच्छे से गई। वैसे मेरी गुड़िया बचपन में काफ़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। ये सफ़ेद कलर था बिल्कुल इसका। तो जैसे ही डिस्चार्ज होके हम घर पे आए हॉस्पिटल से, तो मैं तो नीचे ही रहती थी, छत पे नहीं जाती थी मैं। तो इसके पापा रखते थे इसको, तो पता नहीं उन्होंने किसी को बताया भी नहीं और नारियल तेल से इसको मसाज करके और पूरा दिन धूप में रखते थे। तो उसकी वजह से इसका कलर डाउन हो गया। नहीं तो बचपन में बिल्कुल वाइट कलर था, बहुत सुंदर थी। सुंदर तो वैसे अभी भी काफ़ी है मेरी गुड़िया। मुझे तो काफ़ी क्यूट लगती है, आप लोगों का पता नहीं है। क्योंकि सबको ही देखो अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, चाहे वो काले हैं या कैसे भी हैं। तो मेरी गुड़िया तो वैसे भी इतनी क्यूट है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है। जब भी मैं इसको कहीं लेकर जाती हूँ तो सब देख के यही बोलते हैं कि शायद अपने पापा पे है। तो शायद इसका कलर देख के बोलते हैं, बट अब उन्हें कौन बताए कि बाद में हुआ है इसका कलर ऐसा। पहले तो काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी सफ़ेद कलर था, बट कोई नहीं, सही हो जाएगी, ठीक है, जैसी भी है ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत मेहनत के बाद मिली है ये। शादी के 4 साल 7 महीने के बाद मिली है मुझे ये, तो मुझे इसकी वैल्यू पता है। अब जिनको बिना मेहनत के मिल जाते हैं शायद उन्हें वो चीज़ नहीं फील हो पाती, बट जिन्हें मेहनत के बाद मिलते हैं तो उन्हें पता होता है और कुछ अलग ही लगाव होता है। बोलते हैं कि मेहनत का फल होता है तो उसकी अलग ही खुशी होती है। तो बस ऐसे ही है चीकू के साथ मेरा। तो अभी मैंने बोलना बंद कर दिया था क्योंकि मैं चीकू की आवाज़ को लेना चाहती थी वीडियो में, बस इसीलिए। तो जब हम ट्रेन में बैठे और ये खेल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि सफ़र अच्छे से हो जाएगा, बट जब हम बैठे थे तब की ही वीडियो है बस। उसके बाद फिर बीच बीच में रोई ये, तो फिर मैंने इसके कपड़े चेंज कर दिए थे क्योंकि अंदर थोड़ा गर्माहट थी। और सेकंड एसी का किया था इसके पापा ने इस बार टिकट, क्योंकि फीड कराना होता है और थर्ड एसी में बैठने में प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से सेकंड एसी का किया था। और दूसरा ये है कि आज के टाइम में अगर आप किसी को सीट एक्सचेंज करने के लिए बोलोगे ना तो करते ही नहीं हैं, क्योंकि जब मैं डिलीवरी के लिए घर पे गई थी तो 9 मंथ स्टार्ट था मेरा, और इसके पापा ने मतलब बोला एक को, क्योंकि हमारी दोनों सीट ऊपर की ही थी तो उस टाइम भी सेकंड एसी का ही था।
तो ऊपर की सीट थी, तो इसके पापा ने बोला कि हमें नीचे की एक सीट चाहिए। तो दोनों ही मतलब ऐसे ही थे, तो उन्होंने बोल दिया कि घुटनों में प्रॉब्लम है, और एक ने बोल दिया कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। तो इस करके तो आज के टाइम में तो किसी से किसी भी चीज़ के लिए एक्सपेक्ट करो ही मत। तो मेरी तो इस बार भी ऊपर की ही थी, इसके चाचू की थी नीचे वाली, तो फिर इसके चाचू के साथ एक्सचेंज किया। तो फिर रात की वीडियो है ये, रात के टाइम खेल रही थी ये। तो कपड़े चेंज कर दिए थे मैंने, क्योंकि वो ज़्यादा गर्म थे, तो ये थोड़ा हल्के हैं। और कॉटन का उड़ा दिया था मैंने इसे, क्योंकि इसको गर्मी बहुत लगती है, कितनी भी ठंडी हो बट इसको पसीने आ जाते हैं ज़रा सी देर में, और बहुत परेशान हो जाती है ये गर्मी में। जब मैं इसको यहाँ गढ़चिरौली लेकर आई थी, तो उस टाइम पे इधर काफ़ी जनवरी में आए थे हम, 12 जनवरी में, तो काफ़ी गर्मी हो रही थी उस टाइम भी इधर। तो जब चंद्रपुर हम स्टेशन पे उतरे थे, चंद्रपुर स्टेशन पे भी इसने वही वाला हाल किया था जो सहारनपुर स्टेशन पे किया था। वहाँ भी जैसे ही हम ट्रेन से उतरे और जब तक हम कैब तक आए, बाहर तक आए, तब तक ये कंटिन्यू रोती ही रही, और इतना रोई कि मतलब हम होपलेक्स हो गए थे इसको चुप कराने के उसमें। और इसकी सॉक्स निकाली, इसके कपड़े निकाले, डायपर निकाला, शायद डायपर की वजह से रो रही है, बट डायपर भी खाली था, कुछ भी नहीं था। तो वहाँ भी ऐसे ही रो रही थी ये। और फिर जब हम कैब में बैठे, तो कैब में बैठ के फिर चुप हो गई थी। तो एक दूसरा ये इसको ना मतलब नींद काफ़ी कम आती है, इसको नींद ही नहीं आती थी इसको, पूरी रात ऐसे ही जागती रहती थी, और दिन में भी ऐसे ही जागती थी, ऐसे नहीं कि दिन में सोती थी और रात में खेलती थी। तो इसकी नींद काफ़ी कम थी, 7-8 घंटे मुश्किल से सोती थी ये, 24 घंटे में जागती ही रहती थी। तो फिर ये सुबह के टाइम की वीडियो है, 13 तारीख की है ये, सुबह के टाइम की। तो ये अभी भी जगी हुई है, सुबह ही उठ जाती है और लेट सोती है। तो जब भी कहीं जाते हैं तो बस एकदम से ऐसा लगता है कि बस घर आ जाए, घर आ जाए। मुझे तो ट्रैवल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, एक दिन का हो तो चल जाता है, बट ज़्यादा लंबा नहीं कि 2 दिन लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं, ऐसे नहीं बिल्कुल भी। तो वैसे अकेले में तो फिर भी चल जाता है, बट बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। बट जब से चीकू हुई है, जब से हमारा आना जाना लगा ही हुआ है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, ऐसे ही चल रहा है। तो स्टार्टिंग में काफ़ी परेशान करती थी, ऐसे ही रोती थी हर बार स्टेशन पे। तो जनवरी में गए थे हम, और उसके बाद फिर मैं चीकू को अप्रैल में लेके आई थी घर पे। तो अप्रैल मतलब 19 अप्रैल को आए थे हम। तो इसके पापा को ड्यूटी के काम से दिल्ली जाना पड़ा था, तो इस वजह से दिल्ली तक हम साथ ही आए थे। और उसके बाद मैं घर पे चली गई थी चीकू को लेके, और उसके पापा दिल्ली ही रुक गए थे, और साथ में एक मेजर भी थे। तो जब हम आए थे तो ये उस टाइम गढ़चिरौली से और चंद्रपुर तक हमारी बस थी, तो बस से आए थे हम। तो ये इतना रो रही थी, बस में 2 घंटे का सफ़र था और नॉन एसी था वो। तो ये इतनी रोई, और मेजर बोल रहे थे कि बच्चे आजकल मतलब जब होते हैं और उसके बाद से एकदम से एसी में चले जाते हैं, तो उन्हें बाहर की आदत ही नहीं होती है। तो हम बोल रहे थे कि सर हमने 1 हफ्ते पहले ही लगवाई है एसी, तो इसको गर्मी बर्दाश्त ही नहीं है बिल्कुल भी। इतनी रो रही थी ये, पूरी बस में कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो इसको चुप कराने की कोशिश नहीं कर रहा था, इसको खिलाने की कोशिश नहीं कर रहा था। हर कोई से क्लैपिंग करके दिखा रहा था, कोई इसको जीभ दिखा रहा था, मतलब ऐसे सोच रहे थे कि बस ये किसी तरह से चुप हो जाए, क्योंकि ये रोती ही इतना है और बहुत ज़ोर से रोती है। तो जब से चीकू हुई है, जब से आना जाना बिल्कुल लगा ही हुआ है। काफ़ी ट्रैवल किया है इसके होने के बाद। जब घर पे होती हूँ तो तब भी कभी मायके में जाना हो रहा है, कभी सहारनपुर दीदी के यहाँ जाना हो रहा है, और गढ़चिरौली भी हम पता नहीं कितनी बार आ गए और चले गए, यही चल रहा है हमारा। क्योंकि मैं इसको
जनवरी में लेके आई, अप्रैल में गई, फिर उसके बाद हम मई में वापस आए थे और उसके बाद फिर हम जुलाई के लास्ट में घर पे गए थे और अगस्त में आए थे। फिर उसके बाद सितंबर में इसके पापा को फिर से ड्यूटी के काम से छत्तीसगढ़ जाना हो गया था, तो इसके चाचू के साथ में सितंबर में घर आ गई थी। तो 6 महीने रुके हम घर पे और उसके बाद फिर मार्च में अभी दोबारा से फिर आ गए हैं हम। और अब फिर हमारा जाने का हो रहा है, घर पे जाना है क्योंकि इसके पापा का ट्रांसफ़र आ गया है। तो अभी तो चीकू 1.5 साल की हो गई है, तो उस टाइम पे तो 2.5 महीने की ही थी, काफ़ी छोटी थी। जिसके होने के बाद ट्रैवल काफ़ी किया है मैंने। तो ये सुबह के टाइम की वीडियो है। तो बस उतरने ही वाले थे हम और इसके पापा भी काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे और हमारा भी बस ऐसे हो रहा था कि अभी घर जाएं, अभी घर जाएं। तो चंद्रपुर स्टेशन की वीडियो है ये। तो यहाँ भी ऐसे ही काफ़ी रोई थी ये, क्योंकि जब हम उतरे तो इतनी गर्मी थी, यहाँ पे इतनी गर्मी थी बहुत। तो जब मैं इसको घर पे लेके आई, हाँ, चंद्रपुर से जैसे ही हम आए तो कैब में तो सही थी, ठीक थी, बट जैसे ही हम जाके खड़े हो गए घर पे तो ये इतना रोई दोबारा से और तबीयत ख़राब हो गई थी इसकी। तो जाके बस बैग ही रखे थे हमने और मैं इसको इमरजेंसी वार्ड में लेके गई थी इसके पापा के साथ। हम तुरंत डॉक्टर के यहाँ चले गए थे इसको लेके। इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी जैसे ही मैं आई थी, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी और पूरा फेस रेड हो गया था, पैर भी रेड हो गए थे इसके। तो काफ़ी घबरा गए थे हम तो उस दिन। जब मैं इसको डॉक्टर के लेके गई तो मैं तो रास्ते में रोते हुए जा रही थी, बहुत रोना आ रहा था इसकी हालत को देखकर। ऐसा लग रहा था कि मैं आई ही क्यों। तो बस आके खड़े ही हुए थे हम, तब इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी एकदम से। फिर हम इसको इमरजेंसी वार्ड में लेके गए तो फिर डॉक्टर ने बोला कि वैसे सब कुछ नॉर्मल है, तो दवाई वगैरह लेके हम आ गए थे। तो उसके बाद फिर ये आके तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था। तो ये रात के टाइम की वीडियो है। तो सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ था, ये थोड़ा मैंने सेट कर दिया है। तो फिर सेट करने से पहले मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊं। तो ये घर लिया है इसके पापा ने। तो पहले जहाँ हम रहते थे प्रेगनेंसी टाइम में वो दूसरा था, तो वहाँ से हम खाली करके चले गए थे क्योंकि अभी 2.5 महीने के बाद आई हूँ मैं, 2.5 क्या 3.5 महीने के बाद आई हूँ। तो फिर इतने दिन तक रेंट चढ़ता है ऐसे ही, तो इस वजह से हम खाली करके गए थे। तो अभी ये दूसरी जगह लिया है हमने, तो ये दूसरी जगह का मकान है। तो फिर ये सुबह के टाइम की वीडियो है। तो सुबह के टाइम ये अच्छे से खेल रही थी, तो हल्की सी स्वेलिंग आ गई थी चीकू पर रोने की वजह से, मतलब। तो गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मम्मा बोलो। तो आकर रात को काफ़ी काम किया था क्योंकि पूरा सामान लगाया था, बिस्तर सेट किए थे, फिर खाना भी बनाया था, फिर बर्तन दूध वगैरह। तो काफ़ी थक गए थे, तो रात में हम सो गए थे। रात को मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो ये सुबह के टाइम की है, सुबह के टाइम में खेल रही थी। तो अब हम आपको मिलेंगे नई वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। भगवान जी से दुआ कर लो बेटा, मेरे चाले दुख मेरी मम्मा को दे दो, मेरी मम्मा को दे दो मेरे चाले दुख। मैं बेटा ऐसे ही खुश रह रहा है पूरी उम्र, ऐसे ही हंसता रह रहा है मैं बेटा, ऐसे ही मुस्कुराता रह रहा है हमेशा अपनी ज़िंदगी में, है ना, फिजिकली भी और मेंटली